हेलो दोस्तों, IITI इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं IITI इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टीन, जिंक, तांबा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वह शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो पदार्थ होता है फ्रेंड्स, वह जिंक होता है। और दोस्तों याद रखना कि शुष्क सेल का विद्युत बहावल कितना होता है, तो 1.5 वोल्टेज होता है। याद रखना फ्रेंड्स कि शुष्क सेल का जो EMF होता है वह 1.5 वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व सामान्य है इसके मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। आवेशन की स्थिति, जीवन प्रत्याशा, विसर्जन दर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा विसर्जन दर की दर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है। पूछा गया फ्रेंड्स कि विद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है शक्ति गुणा समय, धारा स्क्वायर गुणा प्रतिरोध, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा जो है वह शक्ति गुणा समय के रूप में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 6 वोल्ट की दो बैटरी समांतर क्रम में संयोजित है की जाए और कुल वोल्टेज का मान कितना होगा। पूछा गया फ्रेंड्स कि 6 वोल्टेज की दो बैटरी है और किस क्रम में लगाई गई है, समांतर क्रम में लगाई गई है। तो कुल वोल्टेज का मान कितना होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 6 वोल्टेज होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी समांतर क्रम में और फ्रेंड्स समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक छड़ चुंबक जिसके दोनों ओर N और S ध्रुव अंकित है। पूछा गया है कि एक छड़ चुंबक है जिसके दोनों ओर N तथा S दो ध्रुव अंकित है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर N ध्रुव की दिशा की ओर तरफ करेगा, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आएगा पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इंकित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पूर्ण रूप से लटका हुआ चुंबक होता है। पूछा गया है कि पूर्ण रूप से लटका हुआ चुंबक होता है, पूर्ण रूप से क्षेत्रीय नहीं, स्वयं ही उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है, उपयुक्त दोनों। तो राइट यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स स्वयं ही उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है। राइट आंसर आएगा पूर्ण रूप से जो लटका हुआ जो चुंबक होता है वह स्वयं ही उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय रेलों में AC टेक्शन में प्रयोग किए जाने वाली वोल्टेज कितना होता है। 400 वोल्टेज, 25,000 वोल्टेज, 6,000 वोल्टेज, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा 25,000 वोल्ट होगा। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स 25,000 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाले तार को दो लूप के द्वारा अनुभव बल संबंधित करता है। गॉस का नियम, कूलाम का नियम, एम्पियर का नियम या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि जो करंट का जो नियम है वह किस नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है, दो लूप द्वारा। तो वह एम्पियर के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए और आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्युत अपघटन में ओम का नियम, एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम या फेराडे का नियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा विद्युत अपघटन में फेराडे का नियम लागू होता है। राइट आंसर आएगा फेराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शुष्क सेल का EMF कितना होता है। पूछा गया है कि शुष्क सेल का EMF कितना होता है। फ्रेंड्स ये चार ऑप्शन दिए गए और आपको राइट आंसर बताना है। 1.5 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, 1.6 वोल्टेज या 1.25 वोल्टेज। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा शुष्क सेल का विद्युत बहाव 1.5 वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैटरी की रेटिंग मापी जाती है। पूछा गया है कि बैटरी की रेटिंग मापी जाती है एम्पियर घंटा, AS, ओम में या किलोवाट घंटा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बैटरी की जो रेटिंग है वह एम्पियर घंटे में मापी जाती है। राइट आंसर आएगा एम्पियर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समान विभव सतह पर एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की ओर बढ़ाने में क्या होता है। आवेश पर कार्य किया जाता है, कोई कार्य नहीं होता है, उपयुक्त दोनों फ्रेंड या कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आवेश पर कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट पर सक्रिय पदार्थ कौन सा होता है। शुद्ध लेड और लेड पराक्साइड और शुद्ध लेड, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वह लेड पराक्साइड और शुद्ध लेड होगा। राइट आंसर आएगा लेड पराक्साइड और शुद्ध लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैटरी बॉक्स किस पदार्थ से बनता है। पूछा गया है कि जो बैटरी का फ्रेंड्स जो बॉक्स होता है वह किस पदार्थ का बनता है। लेड, एल्यूमिनियम, कठोर रबर या प्लास्टिक। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कठोर रबर का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार में प्रयोग होने वाली बैटरी की विशेषता क्या होती है। कम समय के लिए उच्च वोल्टेज क्षमता, कम समय के लिए अधिक धारा क्षमता या उपयोगी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार में जो प्रयोग की जाने वाली जो बैटरी होती है उसमें कम समय में उच्च वोल्टेज की क्षमता होती है। राइट आंसर आएगा कम समय में उच्च वोल्टेज की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल या उपयोग सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा दोस्तों कि सीसा अम्ल में जो बैटरी होती है उसमें जो अम्ल प्रयोग किया जाता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संचालक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? जस्ता, तांबा, सीसा या लोहा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आएगा सीसा प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आएगा सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निकिल आयरन सेल होता है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो निकिल आयरन सेल होती है फ्रेंड्स वह सेकेंडरी सेल होती है। राइट आंसर आएगा सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेड एसिड सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा या दाब ऊर्जा? तो लेड एसिड जो सेल है वह कौन सी सेल है? वह द्वितीयक सेल है। और इसमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? तो इसमें विद्युत ऊर्जा संचित होती है। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण में किसका लेपन किया जाता है? दोस्तों गैल्वेनीकरण क्या होता है? एक धातु होती है और एक धातु पर दूसरी धातु की जो परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि गैल्वेनीकरण में निम्न चार ऑप्शन में से किसका लेपन किया जाता है? पहला ऑप्शन है शीशे का, दूसरा ऑप्शन है पीतल का, तीसरा है क्रोमियम या जिंक का? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा जिंक का लेपन किया जाता है गैल्वेनीकरण में।